हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन में नेविगेशन ड्रॉअर का सेटअप करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बॉटम नेविगेशन का सेटअप किया था। अब उसी के साथ हम लोग यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर का भी सेटअप करने वाले हैं। ये हम लोग का एप्लीकेशन और यहाँ पे हम लोग आते हैं मेन एक्टिविटी में। ये हम लोग की मेन एक्टिविटी है और ये हम लोग का XML फाइल है। तो यहाँ पे हम लोग के पास बॉटम नेविगेशन ऑलरेडी है। अब हम लोग यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर का भी सेटअप कर लेते हैं, ताकि अगर हम लोग के एप्लीकेशन में कुछ अदर ऑप्शन हम लोग रखना चाहें तो हम लोग नेविगेशन ड्रॉअर वाले ऑप्शन में रख सकें। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले कांस्टेंट लेआउट की जगह पे ड्रॉअर लेआउट का, क्योंकि नेविगेशन ड्रॉअर के लिए हम लोग को ड्रॉअर लेआउट का यूज़ करना पड़ता है। सो यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट को चेंज करके ड्रॉअर लेआउट कर देंगे। ये हम लोग का ड्रॉअर लेआउट होगा और इसके अंदर हम लोग रखेंगे अपना कांस्टेंट लेआउट, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर रखा था कांस्टेंट लेआउट। विड्थ हम लोग का मैच पेरेंट रहेगा। हाइट को भी हम लोग यहाँ पे मैच पेरेंट कर देते हैं और इसकी क्लोजिंग को हम लोग सबसे लास्ट में कर देंगे नेविगेशन ड्रॉअर के ऊपर। यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। तो जैसा हम लोग का दिख रहा था वैसे ही अभी दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग को नेविगेशन व्यू चाहिए होगा, तो नेविगेशन व्यू का हम लोग यूज़ करके नेविगेशन को शो करते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे नेविगेशन व्यू। विड्थ को हम लोग यहाँ पे रैप कंटेंट देंगे। हाइट को हम लोग यहाँ पे मैच पेरेंट कर देंगे, क्योंकि ये पूरे स्क्रीन में दिखेगा हम लोग का। और यहाँ पे इसकी ग्रेविटी हम लोग को देनी रहती है, तो ग्रेविटी को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इसका फिट सिस्टम विंडो, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। साथ में यहाँ पे हम लोग को अपने व्यू को सेटअप करना रहता है, तो उसके लिए हम लोग को अपनी फाइल क्रिएट करनी रहेगी और इसको हम लोग आईडी दे देते हैं, आईडी नेविगेशन व्यू। और ऊपर हम लोग को ड्रॉअर लेआउट को भी आईडी देनी पड़ेगी, ताकि हम लोग उसका भी आगे चल के यूज़ कर सकें। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे आईडी दे देते हैं, आईडी ड्रॉअर लेआउट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे मेनू वाले फोल्डर में और यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक नया मेनू रिसोर्स फाइल, और इसका नेम हम लोग यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर या फिर नेविगेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ नेव ड्रॉअर। ओके कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग 3 4 5 ऑप्शन रखने वाले हैं। एक फेवरेट का ऑप्शन रखेंगे, एक रेट शेयर ऐप टर्म्स एंड कंडीशन, इसी सब का रखने वाले हैं। तो उन सभी के लिए हम लोग यहाँ पे लोगो को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे फ्लैट आइकन और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे रेटस। तो यहाँ पे आप लोग को लगभग सारे आइकन्स मिल जाएंगे जो जो आप लोग को चाहिए। शेयर, टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी। आप इसमें यूज़र का डेटा ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी अच्छे से दिखानी पड़ेगी, नहीं तो एप्लीकेशन आपका प्ले स्टोर से बैन हो सकता है। तो आप लोग को यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और पेज यहाँ पे बना देते हैं डेवलपर करके, कि किसने इसको डेवलप किया, या अबाउट ऐप, जो भी आप लोग रखना चाहें। तो यहाँ पे मैं डेवलपर इसको रखूँगा। आते हैं यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में और इन सभी इमेजेस को यहाँ से कॉपी करके एंड्रॉयड स्टूडियो में लाके पेस्ट कर देंगे। हम लोग आते हैं यहाँ पे ड्रॉवेल में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। स्प्लिट मोड में आते हैं और यहाँ पे अब हम लोग को आइटम्स बनाने, जैसे हम लोगों ने बॉटम नेविगेशन के लिए बनाए थे, वैसे सेम यहाँ पे भी रहेगा आइटम। और हर एक आइटम की आईडी होगी। आईडी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं फेवरेट, टाइटल, और टाइटल हम लोग यहाँ पे देंगे फेवरेट। टाइटल के बाद हम लोग यहाँ पे देंगे आइकन, इसको आइकन। आप लोग यहाँ पे फेवरेट के लिए भी एक आइकन को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग के अदर आइटम रहेंगे। एक हो गया हम लोग का अबाउट ऐप, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, शेयर ऐप, रेटस। तो यहाँ पे 4 5 ऑप्शन हम लोग रखेंगे और यहाँ पे हम लोग व्यू टाइप में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सारे मेनू दिख रहे होंगे। ऊपर आते हैं हम लोग और ये हो जाएगा हम लोग का रेटस। सो यहाँ पे हम लोग के सारे मेनू डन हो चुके हैं। जो जो मेनू हम लोग को चाहिए थे यहाँ पे हमने सारे को डिफाइन कर लिया है। और यहाँ पे अभी शायद इस इमेज में कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं अभी रन करते टाइम। अगर इसमें कुछ एरर आता है तो हम लोग इसको हटा के दूसरी फाइल का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक हेडर लेआउट क्रिएट करना रहता है, जो हम लोग के नेविगेशन ड्रॉअर में ऊपर दिखता है। अगर आप लोग यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं क्रिएट करना चाहते तो भी ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हेडर लेआउट। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक इमेज व्यू का, इमेज व्यू। और यहाँ पे हम लोग कोई इलस्ट्रेशन यूज़ कर लेंगे। अभी हम लोग के पास ये वाला इलस्ट्रेशन है, हम लोग इसी का यूज़ कर लेते हैं। देखने में भी यहाँ पे सही लग रहा है। और इसको यहाँ पे कांस्टेंट कर देंगे। स्प्लिट मोड में आते हैं। इसकी हाइट को यहाँ पे हम लोग फिक्स कर देते हैं लाइक 250 dp, या थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 180 कर देते हैं। और इसकी हाइट को हम लोग यहाँ पे कर देंगे रैप कंटेंट। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट XML में और यहाँ पे नीचे आएंगे नेविगेशन व्यू में। यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे हेडर लेआउट। हेडर लेआउट में हम लोग अपना हेडर लेआउट दे देंगे। और इसके बाद हम लोग का रहेगा मेनू। मेनू में हम लोग अपनी मेनू को दे देंगे नेव ड्रॉअर वाले।
तो कुछ इस टाइप से हम लोग का मेनू शो होने लगेगा। यहाँ पे जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे मेनू वाले आइकन पे, तो हम लोग का मेनू कुछ इस टाइप का शो होगा। अब हम लोग इसको ग्रेविटी देके स्टार्ट में कर देंगे, लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट, जिससे कि ये स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा, जब हम लोग क्लिक करेंगे तभी दिखेगा। तो इतना सब कुछ हो गया हम लोग का यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट KT में, और यहाँ पे भी इसका सेटअप करेंगे। तो इसके लिए ऊपर हम लोग को एक वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, वायर एक्शन बार टॉगल। और यहाँ पे आप लोग को सजेशन में दिख जाएगा एक्शन बार ड्रॉर टॉगल, हम लोग इसी का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, कॉलन एक्शन बार ड्रॉर टॉगल। और यहाँ पे हम लोग इसमें नल को इनिशियलाइज कर देंगे, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू नल। अब यहाँ पे हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, एक्शन बार ड्रॉर टॉगल को इज इक्वल्स टू एक्शन बार ड्रॉर टॉगल। और इसके अंदर हम लोग को यहाँ पे अपना कॉन्टेक्स्ट पास करना रहता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग दिस पास कर देंगे। इसके बाद हम लोग को अपना ड्रॉर लेआउट पास करना रहता है। तो यहाँ पे ड्रॉर लेआउट हम लोग को मिल जाएगा बाइंडिंग डॉट ड्रॉर लेआउट से। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग पास करनी रहती है, ये ओपन और क्लोज का। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट XML में, स्ट्रिंग डॉट XML, और यहाँ पे दो स्ट्रिंग और डिफाइन करेंगे, ओपन एंड क्लोज का, ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे पास कर देंगे r डॉट स्ट्रिंग डॉट ओपन, एंड सेकेंड वन रहेगा हम लोग का r डॉट स्ट्रिंग डॉट क्लोज। सो ये होगा हम लोग का एक्शन बार ड्रॉर टॉगल, ये हम लोग का इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अपने ड्रॉर लेआउट का यूज करेंगे, बाइंडिंग डॉट ड्रॉर लेआउट डॉट ऐड ड्रॉर लिसनर। इसमें हम लोग ड्रॉर लिसनर को ऐड कर देंगे, और इसमें हम लोग पास कर देंगे अपने इस एक्शन बार ड्रॉर टॉगल को, एक्शन बार ड्रॉर टॉगल डॉट सिंक स्टेट, और इसके स्टेट को हम लोग यहाँ पे सिंक कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को नॉन नलेबल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग के पास एक फंक्शन होता है सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम एज इनेबल्ड, ये वाला ऑप्शन है, हम लोग इसका यहाँ पे यूज करेंगे। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ट्रू पास कर देंगे, जिससे कि हम लोग का जो मेनू होता है वो दिखने लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को नॉन नलेबल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने सेट डिफॉल्ट डिस्प्ले यूज किया, यहाँ पे रहेगा सेट डिस्प्ले होम एज इनेबल्ड। और इतना हम लोग का सब कुछ हो गया। जब हम लोग के किसी भी नेविगेशन आइटम पे क्लिक होगा तो उस पर भी हम लोग को यहाँ पे लिसनर लगाना पड़ेगा, तो उसको भी लगा देते हैं, बाइंडिंग डॉट नेविगेशन व्यू डॉट सेट ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। और यहाँ पे हम लोग दिस को पास कर देंगे। यहाँ पे ऊपर आएंगे तो हम लोग को यहाँ पे एक क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, कॉमा ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। और यहाँ पे हम लोग को ओवरराइड करना पड़ेगा एक फंक्शन को, उसको भी ओवरराइड कर लेते हैं, ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड को। और यहाँ पे हम लोग आईडी को कंपेयर करके चीज़ों को गेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग व्हेन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, व्हेन, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे आइटम डॉट आइटम आईडी। और यहाँ पे हम लोग को सारे आइटम की आईडी गेट हो जाए करेगी, r डॉट ID डॉट। और जैसे हम लोग के पास था रेटस, अगर कोई हम लोग के रेटस बटन पे क्लिक करता है तो हमें क्या परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे हम लोग उसको प्ले स्टोर पे भेज के रेट वाला है। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अदर चीज़ों को भी डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग को यहाँ पे रिटर्न करना रहता है, रिटर्न में हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे, रिटर्न ट्रू। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे अदर एट्रीब्यूट को भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग टोस्ट को शो कर देंगे अभी के लिए। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे दिस को, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेटस। इसी तरह से हम लोग के पास जो अदर आइटम्स हैं उनके लिए भी कर लेते हैं। CRF हो गया हम लोग का, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, फेवरेट एंड डेवलपर। और यहाँ पे लगभग हम लोगों ने सारी चीज़ों को डन कर लिया। अपने एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे रन करके टेस्ट कर लेते हैं कि हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके आगे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, यूज़र की प्रोफाइल को शो करेंगे डेटिंग फ्रेगमेंट में, और मैसेज फ्रेगमेंट में भी हम लोग सारे यूजर्स को शो करेंगे, जिससे भी आप चाहें उससे चैट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चैटिंग फीचर को इंप्लीमेंट करेंगे। उसके आगे चल के हम लोग यहाँ पे वीडियो कॉल का भी फीचर लगाएंगे अपने इस एप्लीकेशन में। और यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, सेंड OTP, और यहाँ पे OTP को इंसर्ट करेंगे हम लोग, वेरीफाई OTP। तो यहाँ पे हम लोग की OTP वेरीफाई हो चुकी है, और ये यूज़र अभी रजिस्टर नहीं है इस नंबर से, तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं यूज़र को। और यहाँ पे हम लोग का यूज़र रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे आप लोग को ऊपर नेविगेशन ड्रॉर दिख रहा होगा, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे। और अभी इस पर क्लिक होने पे कुछ भी नहीं आ रहा, हम लोग का नेविगेशन ड्रॉर इस पर क्लिक होने पे नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लोग इधर से स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग का नेविगेशन ड्रॉर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे किसी पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे टोस्ट भी शो होगा, प्राइवेसी पॉलिसी। तो हम लोग ये ऑप्शन भी लगाते हैं कि इस पर क्लिक हो तो हम लोग का नेविगेशन ड्रॉर आए, और यहाँ पे बैक बटन पे प्रेस करने पे ये अंदर चला जाए। और यहाँ से भी जब हम लोग यहाँ पे बैक बटन को प्रेस करें तो हम लोग का एप्लीकेशन ना क्लोज हो, हम लोग का नेविगेशन ड्रॉर पहले क्लोज हो फिर एप्लीकेशन क्लोज हो। सो यहाँ पे इस पर क्लिक होने पे जो ओपन नहीं हो रहा है उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक मेथड को और ओवरराइड करना है। यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग ओवरराइड करेंगे ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड लिसनर को।
और यहाँ पे रिटर्न हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे इफ, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंडीशन को ऐड करेंगे एक्शन बार ड्रॉअर टॉगल डॉट ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, और यहाँ पे हम लोग आइटम को पास कर देंगे आइटम। अगर ये हम लोग का ट्रू है तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू को, अगर नहीं ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में इसको रिटर्न कर देंगे जो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं सुपर डॉट ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड को। तो इससे हम लोग के इस बटन पे क्लिक होने पे हम लोग का नेविगेशन ड्रॉअर आने लगेगा। और यहाँ पे हम लोग को एक मेथड को और ओवरराइड करना है ऑन बैक प्रेस्ड को, ऑन बैक प्रेस्ड, और यहाँ पे चेक करेंगे इफ बाइंडिंग डॉट ड्रॉअर लेआउट डॉट इज ओपन, और यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी पास कर देंगे ग्रेविटी डॉट स्टार्ट। अगर ये हम लोग का यहाँ पे ओपन है तो हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे बाइंडिंग डॉट ड्रॉअर लेआउट डॉट क्लोज ड्रॉअर। यहाँ पे हम लोग ग्रेविटी की जगह पे लिखेंगे ग्रेविटी कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट, और अगर हम लोग का यहाँ पे ड्रॉअर ओपन होगा तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉअर को क्लोज कर दिया करेंगे। रन करते हैं इसको, और अब हम लोग यहाँ पे मेनू पे क्लिक करते हैं। हम लोग का यहाँ पे जो भी हम लोग का नेविगेशन ड्रॉअर था आ गया है। यहाँ पे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो ये फिर से अंदर चला जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं बैक बटन वाला वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बैक बटन वर्क कर रहा है लेकिन हम लोग का एप्लीकेशन भी क्लोज हो जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस्ड को भी यहीं पे कॉल किया है, तो इसको यहाँ से हटा के हम लोग एल्स वाले कंडीशन में यूज़ करेंगे, तो इससे ये इशू नहीं आएगा। एक बार फिर से रन कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन को, और अब हम लोग यहाँ पे मेन्यू को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे बैक बटन को प्रेस करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे नेविगेशन डोर क्लोज हो चुका है, और यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से ये चीज़ हम लोग के यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रही है। अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या आप हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।